हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस एंड कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस के बारे में देखा था। अब आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, हाँ, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि ग्रेजिंग इमर्जेंस में डेविएशन का एंगल जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। मतलब मैक्सिमम डेविएशन की एक कंडीशन हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम डेविएशन तब होता है जब ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। तो फिर सर आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि डेविएशन मैक्सिमम दो कंडीशंस में होता है। एक ऑलरेडी जो हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, जहां पे डेविएशन मैक्सिमम था। आज हम लोग दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे कि डेविएशन का जो ग्राफ है एक्सपेरिमेंट से जो प्लॉट किया गया प्रिज्म के लिए, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका? वापस रिपीट करता हूं मैं, एंगल ऑफ डेविएशन का वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ प्लॉट किया गया और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला हमको। वो ग्राफ था इस तरीके से, यहाँ पे आई प्लॉट किया, यहाँ पे डेल्टा प्लॉट किया, वो ग्राफ इस तरीके से मिला। ओके, ये कंडीशन थी कि जब I इज इक्वल टू E था तब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम था। ये हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, है ना? पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, ओके, और सॉरी, ये ग्राफ से हम लोग ये भी समझ गए कि ये मैक्सिमम एंगल है डेविएशन का, डेल्टा मैक्स टॉपिक, है ना? तो ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता है। ये I1 बोलूंगा इसको मैं, और ये I2, ठीक है? यानी दो कंडीशंस में, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंडीशन पे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है। ये ग्राफ से पता चला हमको। और उसमें से जो पहला कंडीशन था जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम था वो पिछला टॉपिक था, मतलब ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो तुम लोगों को याद आ रहा होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस में I1 का जो वैल्यू, I का जब वैल्यू आया था वो आया था स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये वैल्यू आया था I का। I के एंगल ऑफ इंसिडेंस के इस वैल्यू पे ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ था और एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हुआ था। ये कंडीशन समझ में आया? क्लियर? क्लियर है? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इतना होगा तब जाके ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा और एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। अब हम लोगों को आज जो टॉपिक की बात करना है वो ये कि ये वैल्यू कौन सा है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि जब प्रिज्म में ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, कंफ्यूजन हो रहा है ना? ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का कंसेप्ट था, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये कंडीशन की, वो है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस यानी रे ऑफ लाइट सरफेस को पैरेलल निकल गई। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर पैरेलल, सरफेस को पैरेलल घुसी। ओके, कैसे घुसे मैं समझाता हूं। देखो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म है A, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं, हाँ, ध्यान रखना। अब देखो, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसी पैरेलल निकली सरफेस को और यहाँ पे टच करी सरफेस। ओके, थोड़ा सा मैंने इधर बताया सो दैट तुमको समझना चाहिए कि रे ऑफ लाइट ऐसा आया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। यहाँ मैंने बनाया नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है? फिर रे ऑफ लाइट ऐसा गया और रे ऑफ लाइट ऐसा बाहर आ गया। यहाँ पे मैंने बनाया नॉर्मल, ठीक है? अब ये कंडीशन हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस का। And it was found that कि ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम था। ओके, कैसा था? अगर रे ऑफ लाइट सीधा जाता था तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा निकलता था, लेकिन वो इधर चला गया तो हम लोगों ने इसको बैकवर्ड ये किया। तो ये जो एंगल था ये था डेल्टा मैक्स, ठीक है? क्या था वो? डेल्टा मैक्स, ठीक है? अब ये हमारा I हो गया, ये I which is 90 डिग्री। अगर ये I 90 डिग्री है तो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया जो R1 है ये थीटा C होता है।
अगर आई 90 डिग्री है तो R1 थीटा सी, सॉरी थीटा सी नहीं, आई सी बोलेंगे उसको, आई सी क्रिटिकल एंगल, आई सी मैंने कहा था कि थीटा सी आई सी ये दोनों क्रिटिकल एंगल है। अब अगर R1 आई सी है तो ये वाला जो एंगल है वो होना चाहिए A माइनस आई सी। कैसे? क्योंकि R1 प्लस R2 ये A होता है, तो देयरफॉर R2 क्या होता है A माइनस R1, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू A माइनस R1 यानी IC, ठीक है। और ये हो गया E एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो फिर यहाँ पे डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला रहेगा, वैसे डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? I प्लस E माइनस ए, लेकिन जब डेल्टा डेल्टा मैक्स है तब I का वैल्यू 90 डिग्री है प्लस E माइनस ए। अब हमारे पास में E का वैल्यू नहीं है, तो चलो E का वैल्यू निकालते हैं। E का वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे हम लोग वहां पे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू, ये लिखेंगे, है ना। तो व्हाट इज साइन E? यहां से म्यू टाइम्स साइन, ये इधर चला गया ना, साइन R2 यानी कितना? A माइनस आई सी, तो देयरफॉर E बिकम्स साइन उधर चला गया साइन इनवर्स म्यू टाइम्स साइन A माइनस आई सी। तो ये E के वैल्यू के लिए डेल्टा मैक्सिमम होगा। ओके, कंडीशन समझ में आई? हाँ, तो इन टू कंडीशंस वी हैव maximum deviation. First one was grazing emergence and the second one was grazing incidence. अब grazing incidence पे I का वैल्यू कितना था? 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये देखा ना हम लोगों ने? यहाँ पे क्या प्लॉट किया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लॉट किया था ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होना चाहिए। ये ग्रेजिंग इमर्जेंस में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कैसे आया, उन्होंने पिछला वाला लेक्चर देखना है, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला। ओके, और ये वाला वैल्यू कंडीशन 90 डिग्री है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। तभी भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। उसका वैल्यू है 90 डिग्री प्लस E माइनस ए। E का वैल्यू अगर डायरेक्ट दिया है तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो, नहीं दिया है तो ये फॉर्मूले से पहले E का वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर डेल्टा मैक्स निकालो। फॉर्मूले में अगर प्रॉब्लम में ये बोला है कि देयर इज ग्रेजिंग इमर्जेंस, देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना समझाता हूं। सॉरी, ग्रेजिंग इंसिडेंस बोला है। ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी क्या? I इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला चीज। उसके अंदर डेल्टा डेल्टा मैक्स रहेगा, वो रहेगा 90 डिग्री प्लस E माइनस ए, और उसके अंदर E रहेगा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस आई सी। आई सी डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ये लगा के आई सी निकालना। वैसे जनरली आई सी डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो पहले निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करके E निकालो, वो सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा मैक्स निकालो, दैट्स इट। बट ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए तो हमारे पास में सभी फॉर्मूलेज हैं। ओके, तो ये टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो इट इज ऑल फॉर्मूला बेस्ड। तुमको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर कंडीशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, और हर कंसेप्ट, छोटा से छोटा कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो कंसेप्ट्स बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल है। मैंने एक ही लेक्चर में ग्रेजिंग इमर्जेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस इसलिए नहीं समझा बिकॉज इट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने पहले ग्रेजिंग इमर्जेंस समझा दिया अलग से, और तब मैंने बता दिया कि भाई इट इज द कंडीशन फॉर डेल्टा मैक्स। फिर मैंने एक नया लेक्चर इसलिए बनाया कि अब मैं बोला एक कंडीशन तो तुमको पता है, सिर्फ दूसरे की बात ध्यान में रखना है। दूसरा तो बड़ा सिंपल था, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए भी पता चला कि भाई डेल्टा डेल्टा मैक्स था, है कि नहीं? आसान कंसेप्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन की। ओके, बाय।